नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर आया हूँ एक नए लर्निंग वीडियोस के साथ। जैसा कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हमारा सीरीज चल रहा है, जिसका कि आज हम 7th वीडियोस अपलोड करने जा रहे हैं। आज का वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी कुछ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आज की वीडियो में आपको काफ़ी वैल्यूज मिलने वाली है। वीडियोस को लास्ट तक देखते रहिए। आज के वीडियोस में हम बात करेंगे हाउ टू ओवरकम पब्लिक फेयर, पब्लिक स्पीकिंग फेयर, स्टेज फेयर को आप कैसे कम कर सकते हो, कैसे आप एक अपनी बात को रख सकते हो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, कैसे आप एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, अच्छा आप एक पब्लिक स्पीकर बन सकते हो, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कुछ पॉइंट जो कि हमारे स्टेज फेयर को ओवरकम करने के लिए मदद करेंगे। कैसे हम स्टेज फेयर को ओवरकम कर सकते हैं। अब जनरली हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, रिलेटिव के साथ बात कर रहे हैं, कलीग्स के, तो ये आ जाता है नॉर्मल आपका कम्युनिकेशन में। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग वो होता है जो आपको काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं उनको एड्रेस करना, उन तक अपनी बातों को पहुँचाना, उन तक अपना जो भी टॉपिक है उसको रिप्रेजेंट करना सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज तरीके से, ये क्या हो जाता है पब्लिक स्पीकिंग। इसके बाद आ जाता है आपका स्टेज फेयर को कैसे कम करें, है ना। तो कुछ पॉइंट होते हैं स्टेज फेयर को कम करने के लिए, उनके बारे में हम समझेंगे। जब भी हमको नॉर्मली हम बात करते हैं तो हमको इतना फेयर नहीं होता, फ्रेंड के साथ हम गपशप करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या खाया क्या पिया, ये नॉर्मली हम बात करते हैं। लेकिन इसी की जगह कभी आपको पब्लिक स्पीकिंग के लिए इनवाइट किया जाए, कहीं आपको भीड़ में से उठा के पब्लिक स्पीकिंग के लिए बुला लिया जाए, आपकी सुट्टी बुट्टी गुल हो जाती है, आप कुछ भी बोल नहीं पाते हो, आप घबरा जाते हो, डर जाते हो, हाथ पैर आपके कांपने लगते हैं, राइट, डर की वजह से। तो इस तरीके से हम इसे कैसे कम कर सकते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, क्लियर कट बात करेंगे, कुछ भी इसमें थ्योरेटिकली नहीं होगा, प्रैक्टिकल बात करेंगे। जब भी आप स्टेज पर जा रहे होते हैं तब भी आप स्टेज पर जाएं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर चढ़ें। जब भी आप स्टेज पर चढ़ रहे हो, स्टेज पर चढ़ने के बाद आपका जो भी टॉपिक है वो पब्लिक की, जो आपकी ऑडियंस है जिनको आप एड्रेस कर रहे हो, उसकी ओपनिंग से होना चाहिए। ओपनिंग कैसे, कोई भी आप ऐसा ओपन एंडेड उनसे क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं, या आपका पूरा गैदरिंग है आपका ऑडिटोरियम में है या कोई हॉल में, तो आप पूछ सकते हैं कौन कौन किस स्टेट से आया है, किस किस डिस्ट्रिक्ट से आया है ना, इसके बारे में आप पूछ सकते हो। पब्लिक से थोड़ी सी उनकी ओपिनियन थॉट आप ले सकते हो, जो भी टॉपिक के बारे में आप पहले रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, पब्लिक से अपना ओपिनियन ले सकते हो, उनका क्या बिलीफ है, क्या उनका उसके ऊपर ओपिनियन है, वो एक्चुअल में क्या सुनना चाहते हैं ना। ये या फिर आप एक कोई भी अच्छी सी शायरी के साथ या कोई आप थॉट के साथ अपनी जो चुटकुले के साथ अपनी बात को रख सकते हो, अपनी बात को ओपन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका एक ओपनिंग है वो धमाकेदार होना चाहिए। अब जैसे ही आपका ओपनिंग हो गया, फिर आ जाता है पब्लिक फेयर, हमको डर है ना, फेयर ऑफ जजमेंट का। हम जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग दे रहे हो, जो भी आप टॉपिक दे रहे हो, आपको ये चीज़ नहीं समझना है कि मेरा जो टॉपिक है मेरे से ज़्यादा कोई और इसके बारे में जानता है। जो ऑडियंस है वो इतना नहीं जानती, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, ये आपके दिमाग में रखना है कि मेरे से ज़्यादा मेरे टॉपिक के बारे में कोई भी नहीं जानता, मैं इस टॉपिक पे मास्टर हूँ, मैं जो भी टॉपिक पे रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ वो टॉपिक मुझसे बहुत अच्छे से आता है और मुझसे अच्छा इसको कोई प्रेजेंट नहीं कर सकता। जब भी आपके मन में इस तरीके का विचार आता है कि यार सामने वाले जो पर्सन बैठे हैं वो मेरे से एजुकेशन में कहीं ज़्यादा है, मेरे से कहीं एज में ज़्यादा है ना, किसी पद में ज़्यादा है, प्रतिष्ठा में ज़्यादा है, तो आपके अंदर क्या होता है, एक चिन्ह भावना आ जाती है, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है। इसकी वजह से आप अपने आप को क्या हो जाता है, डर की वजह से खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, उनके सामने अपनी बात को प्रॉपर तरीके से रख नहीं पाते हो। तो कभी भी जब भी आप स्पीच दे रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि मैं जिस भी टॉपिक पर स्पीच दे रहा हूँ, जिस टॉपिक का मुझे सबसे ज़्यादा नॉलेज है, मैं इसे सबसे अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, है ना। ये बात का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप डरे हुए होते हो, जब भी आप डर जाते हो, तो आपको क्या लगता है, अपने डर की वजह से जब भी आप डर जाते हो उसका ये संकेत होता है कि आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, आपको पसीना आने लगता है, कोई लोग जैसे नर्वस होते हैं तो उंगली को ऐसे करने लगते हैं ना, इस तरीके से करने लगते हैं, कुछ लोग ऐसे बार बार मुंह का जो पसीना है वो पोंछने लगते हैं, है ना। तो आपको कभी भी ऐसा साइन नहीं देना है पब्लिक को कि सामने वाला पर्सन डरा हुआ है। ये आपको पता है कि भाई आप डरे हुए हैं, आपके पैर कांप रहे हैं, आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, राइट।
और ऑडियंस को इस बात के बारे में नहीं पता, राइट। ऑडियंस जैसे आपकी कोई ऑडिटोरियम में है, कोई बड़े से हॉल में है जिनको आप एड्रेस कर रहे हो, तो उनको इसके बारे में नहीं पता होता है कि भाई इसकी हार्ट बीट बढ़ गई, ये डरा हुआ है, घबराया हुआ है। तो उनको कभी भी ऐसे साइन मत दो, ऐसे संकेत मत दो कि आप डरे हुए हो। कॉन्फिडेंस से आपकी बात को रखो। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब भी आप जो भी टॉपिक के ऊपर आप स्पीच देने जा रहे हो, जिस भी आप पब्लिक को एड्रेस करने जा रहे हो, आप उसका प्रैक्टिस करके जाओ, रिहर्सल करके जाओ। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि मुझे 1 घंटे का प्रेजेंटेशन देने के लिए, 1 घंटे का स्पीकिंग देने के लिए मुझे 10 घंटे लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो जब भी आप कोई भी टॉपिक पर स्पीकिंग दे रहे हो, पब्लिक को एड्रेस कर रहे हो, तो आपको प्रैक्टिस करके जाना है। प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से ये होगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई मुझे इतने समय में ये बात करना है, उसके बाद इस पार्ट में ये बात करना है, इतने टाइम बाद मुझे ये चीज़ें बोलनी है, राइट। तो इस तरीके से आप अपने उसको इफेक्टिव तरीके से और दे सकते हो। और इसके बाद आ जाता है फिर आपको उस टॉपिक पर नॉलेज होना चाहिए। अब नॉलेज कैसे होगा? आप स्पीकर्स वगैरह को सुन सकते हो, आप जिस भी टॉपिक पर बोलना चाह रहे हो उस पर आप बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो, ऑडियो बुक आप वहाँ पर रीड कर सकते हो। और जो भी आपका स्पीच का फॉर्मेट है वो कैसा, एक ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए, प्रॉपर वे में होना चाहिए कि भाई मुझे कितने टाइम में क्या बोलना है, इसके बाद मुझे क्या बोलना है, इसके बाद मुझे क्या बोलना है। ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कहीं से भी स्टार्ट कर दिया, फिर फर्स्ट बोल दिया, फिर फोर्थ पर चले गए, फिर सेकंड पर आ गए, ऐसे करके आपको नहीं बोलना है। आपका पूरा ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए। कंटेंट कब आपको क्या बोलना है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं आपका अपीयरेंस। अपीयरेंस आपका आउटफिट कैसा है, आप कैसे दिख रहे हो, राइट। अब इसी की जगह मैं सिंपल यहाँ पर जस्ट सपोज दैट कि मैं भाई लोअर टी शर्ट में आ जाऊँ और आप लोगों के लिए शॉर्ट्स में आ जाऊँ और आप लोगों के लिए स्पीच दूँ कम्युनिकेशन स्किल का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, मोटिवेशन पर, तो कोई मुझसे नहीं सुनने का, है ना। तो मेरा जो आउटफिट है, जनरली हमारे दिमाग में इमेज कैसी बनी हुई होती है, जो स्पीकर होते हैं वो बढ़िया सा टाई माई लगा के सूट मूट पहन करके रेडी रहते हैं, राइट। ऐसी हमारी इमेज बनी है पब्लिक स्पीकर के बारे में। अब इसी की जगह कोई लोअर टी शर्ट पर या शॉर्ट पर आके आपको स्पीच देने लग जाए तो आप इतना उसको अटेंशन नहीं दोगे। तो आपका आउटफिट, आपका अपीयरेंस, आपका ड्रेस भी उस इवेंट के हिसाब से आपका होना चाहिए। तो ये चीज़ें भी आपकी मायने रखती है, राइट। तो ये सब हमने इसके बारे में पॉइंट देखा। और फिर आ जाते हैं जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग दे रहे हो, आप लोगों को एड्रेस कर रहे हो, तो बीच बीच में उनसे इनका इंगेजमेंट होना चाहिए। बीच बीच में उनसे फीडबैक वगैरह लेते रहो, उनसे सवाल जवाब वगैरह करते रहो, है ना। लोगों का इसमें इंगेजमेंट होना भी बहुत जरूरी होता है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप मेरी बात से सहमत हो, आर यू एग्री विथ मी, यस और नो, से लाउड एंड क्लियर यस और नो। ये आप पूछ सकते हो कि हाँ, आर यू एग्री विथ मी हमारा हो गया कि आप ये चीज़ करना चाहते हो, यस या नो ना। तो ऐसे करके आप पब्लिक से एक ओपनिंग सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपने अभी तक उनको समझाया उसके बारे में आप पीछे से कुछ भी उनसे क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हो। तो आपको पता चलेगा कि इनको ये बात जो क्लियर हुई है नहीं हुई, है ना। तो इस तरीके से आप मेरी बात से सहमत हो, नहीं हो, है ना, यस नो, राइट। तो इस तरीके से आप उनसे क्वेश्चंस वगैरह अपनी ऑडियंस से कर सकते हो, ताकि ऑडियंस भी आपके साथ कनेक्टेड रहें, ऑडियंस आपके साथ इंगेज रहें। और बीच बीच में जैसे आपको लग रहा है कि फिर आपकी ऑडियंस बोर होने लगी, तो आपको छोटा छोटा बीच में एक्टिविटी डालना चाहिए 2 से 3 मिनट का, जिसमें आप उनसे कुछ भी टास्क वगैरह करा सकते हैं, जिससे कि जो है ऑडियंस आपका कंटिन्यू, यदि आपका पब्लिक स्पीकिंग 3 आवर 4 आवर रेगुलर चल रहा है, बीच बीच में आपको एक्टिविटी उसमें और ह्यूमर आपको ऐड करते रहना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आप एक अच्छी तरीके से स्टेज पर दे सकते हैं अपना स्पीच, है ना। तो ये पॉइंट हमने इसमें कवर किए। बाकी का कुछ आपका वॉइस टोन वगैरह भी आ जाता है ना। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करना है, वॉइस का आपको आवाज़ को उतार चढ़ाव वगैरह कैसे करना होता है, तो उसके बारे में भी हम समझने वाले हैं कैसे ये हमारा होता है, राइट। तो जैसे कि हम वॉइस टोन का प्रैक्टिस करते हैं आज थोड़ा सा, कि माय नेम इज देवाशीष। अब मैं इसको अलग तरीके से बोलता हूँ, माय नेम इज देवाशीष। और माय नेम इज देवाशीष, माय नेम इज देवाशीष। अब आई लव ईसा,
आई लव पिज्जा, आई लव पिज्जा, आई लव पिज्जा, आई लव पिज्जा। ये थोड़ा अलग हो गया है ना, जैसे कि मुझे पिज्जा पसंद है, आई लाइक पिज्जा, आई लाइक पिज्जा, माय नेम इज देवाशीष। ये थोड़ा अलग हो गया है ना, थोड़ा सा अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक ही को अलग अलग कैसे हम बोल सकते हैं ना। तो इस तरीके से आप वॉइस टोन का भी प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। उसके बाद जैसे आप रैंडमली कोई भी टॉपिक लो, उस पर बोलना शुरू कर दो। जैसे पहले आप ये फ़ैन है हमारा, फ़ैन ले लिया, फ़ैन पे 1-2 मिनट बोला, जैसे आपका ख़त्म हो गई भाई, अब आपको और कुछ याद नहीं आ रहा, आप मोबाइल ले लो, मोबाइल के बाद आप माइक ले लो, राइट, आप ये लाइट ले लो बिजली का, इसके ऊपर कोई भी रैंडम टॉपिक लो और उस पर बोलना शुरू कर दो। कुछ भी जो आपको आ रहा है वो फटाफट बोलते जाओ, फिर उसको भूल गए, फिर दूसरा टॉपिक उठा लो, फिर उस पर आपको कुछ याद नहीं आ रहा, फिर दूसरा टॉपिक उठा लो। तो ऐसे क्या होगा, बीच में कभी भी अटकोगे नहीं, रुकोगे नहीं, वर्ड आपको ऑटोमेटिक आते जाएंगे, है ना, जब भी आप स्पीकिंग करोगे, जब भी आप स्पीच दोगे। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मेन चीज़ होता है प्रैक्टिस करने का। तब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, है ना। तो घंटों आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक ही टॉपिक के ऊपर, घंटों आपको समय बिताना पड़ेगा। कमरे में गेट बंद करो और बोलना शुरू कर दो। या आप अपने एक फ्रेंड को भी ले सकते हो, उसको बोलो कि तू मुझे कोई भी टॉपिक दे और उस टॉपिक पर आप बोलना शुरू कर दो। अगले 1 से 2 मिनट बोलो, फिर बोलो दूसरा टॉपिक दे, फिर उस पर 1 से 2 मिनट बोलो, फिर दूसरा टॉपिक ले लो। ऐसा करके रैंडम टॉपिक उठाओ, उस पर बोलना शुरू कर दो। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप बीच में कभी भी अटकोगे नहीं, रुकोगे नहीं और अपने आप को फुल एक्सप्रेस कर पाओगे। और जब भी आप बोल रहे हो तो अपने आप को फुल, आपका बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना है, अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस करना है। आपका सिंगल बॉडी पार्ट स्पीक करना चाहिए, सिर्फ आपका माउथ ही नहीं होना चाहिए, आपका टंग के साथ साथ, आपका जुबान के साथ साथ, आपके हाथ पैर आइस नाक कान बॉडी का पूरा आपका सिंगल मूवमेंट होना चाहिए, राइट। तो इसकी वजह से आप अपने आप को जितना ज़्यादा एक्सप्रेस करोगे, जैसे आप अभी ऑब्जर्व कर रहे होंगे मेरा पूरा हाथ पैर हर चीज़ का बॉडी का मूवमेंट भी हो रहा है, तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे उतना ज़्यादा आपका इफेक्टिव होगा। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा हम एक और लेते, जैसे कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब हम इसे आराम से बोलते हैं, लो पिच में। अभी ये हमने हाई पिच में बोला, भारत माता की जय। अब इसे और हाई, भारत माता की जय। अब हम इसको, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। अब इसे आराम, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। ये थोड़ा हमने धीरे, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। ये हमारा पिच एक अलग हो गया ना, तो हम इसे लो पिच हाई पिच हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप कोई ज़्यादा गैदरिंग है ना, जैसे नेता लोग रहते हैं, देखा होगा, तो आपको थोड़ा स्पीच अलग तरीके से देना पड़ेगा कि जो सब लोग उनको समझ आना चाहिए, है ना। तो आपका जो पिच होगा थोड़ा सा हाई होगा। जैसे आप इंट्रोडक्शन दोगे, मेरा नाम देवाशीष है, आप इस तरीके से थोड़ा हाई पिच में बोलोगे। थोड़ा 1-2 लोगों से आप बात कर रहे हो जनरली, तो आप थोड़ा पिच वहाँ पर लो रख सकते हो। तो आपको समय को देखते हुए, ऑडियंस को देखते हुए, किस जगह पर आप स्पीच दे रहे हो, आपको हाई पिच लो पिच का प्रैक्टिस करना होता है। वॉइस टोन का, आप गुस्से में बात कर रहे हो, आप हंस करके बात कर रहे हो, आप थोड़ा सा सस्पेंस वगैरह उसमें रख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है, ठीक है। बीच बीच में कुछ, जब भी आप स्पीच दे रहे हो उसमें स्टोरीज वगैरह ऐड कर दो, कुछ र्यूमर्स वगैरह ऐड कर दो, कुछ क्वेश्चन आंसर वगैरह ऐड कर दो, राइट। तो इस तरीके से आपका जो स्पीच वो भी और भी इफेक्टिव पावरफुल आपका बन जाता है, राइट। ये सारी चीज़ें आ जाती। और जब भी आप बोल रहे हो, आप बिल्कुल दिल से बोलो, पूरा खुल करके बोलो, दिल से बोलो। और आप लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी होना चाहिए, लोग आपको कनेक्ट करना चाहिए। आपका स्पीच जब भी दे रहे हो उसमें आपका इमोशनल टच होना चाहिए, है ना। जैसे कि मूवीज़ वगैरह बनती हैं, तो मूवी में क्या दिखाया जाता है कि भाई एक स्टोरी है, तो स्टोरी को आपको कभी भी एक साथ नहीं बताया जाता है ना। स्टोरी को, जैसे कि एक मूवी है, उसकी स्टोरी क्या होती है, एक हीरो है, हीरो थोड़ा सा बड़ा होता है, कॉलेज जाता है, कॉलेज में उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, लड़की का पापा पॉलिटिशियन होता है, बिजनेसमैन होता है, वो हीरो को क्या करता है, गुंडे में भेजता है, हीरो को पिटवा देता है, और हीरो उनसे लड़ता है, उनका सामना करता है, और बाद में लड़की के साथ उसकी
शादी हो जाती, द स्टोरी एंड। ये क्या हो गया, मैंने 1 मिनट के अंदर पूरी मूवी की स्टोरी सुना दी। अब इसको यदि मूवी में बताएंगे तो वो किस तरीके से बताते हैं, राइट। जैसे कोई भी सीन आया, कोई डरावना सीन आया, कोई इमोशनल सीन आया, तो कैसे बताएंगे, ऐसे डरावना सीन आया है ना, थोड़ा हवा वगैरह चलने लगेगी और आपकी जो खिड़कीस वगैरह है वो ओपन हो जाएंगी, है ना, अजीब सी आवाज़ आएगी, लाइट माइट चली जाएगी, बहुत तेज आपको हवा चलने लगेगी, बिजली वगैरह तड़कने लगेगी, ऐसा होता है इस तरीके का आपको एक आवाज आएगा, है ना, आपको एक डरावना सीन रहेगा, कुछ आपको जैसे सस्पेंस क्रिएट करेंगे कि भाई आपको पूरी स्टोरी यदि पहले ही बता दें ये मूवी में लास्ट से फर्स्ट तक क्या होने वाला है, तो आपको मूवी देखने में उतना दिलचस्पी नहीं आएगी, उतना आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, है ना। तो उसमें थोड़ा थोड़ा सस्पेंस होता है ताकि हम उसे आगे देखें कि आगे और क्या होने वाला है। तो हमेशा उसको इस जगह पर स्टॉप किया जाता है कि भाई आगे लोग इसको देखें, आगे इसमें क्या होने वाला है ना। जैसे कि बाहुबली मूवी थी, बाहुबली फर्स्ट आई थी, उसमें बताया कि भाई कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, है ना। तो ये हमारे मन में क्वेश्चन रहा है कि हमको सेकंड मूवी तब तक नहीं देखेंगे, तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, राइट। तो इस तरीके से वहाँ उसका एंड कर दिया, तो लोगों को सेकंड मूवी देखना पड़ता है, तो उसमें सस्पेंस रखा उन्होंने। तो जब तक आप सस्पेंस मिस्ट्री क्रिएट नहीं करते हो तब तक आपके स्पीच स्टोरी में भी मजा नहीं आता है, राइट। तो आपका पूरा इमोशन टच, पूरा सस्पेंस, थ्रिल, हर चीज़ उसमें आपका इंक्लूड होना चाहिए जब भी आप अच्छा एक स्टोरी दे रहे हो, लॉन्ग आप स्पीच दे रहे हो तो ये सब आ जाता है। तो आपको इसमें प्रैक्टिस करना होगा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से आप उसको डिलीवर कर पाएंगे, राइट। तो मेन खेल यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस का ही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कैन इट बी बेटर देन दिस, कैन इट बी बेटर देन दिस, कैन इट बी बेटर देन दिस, राइट। आप बातों को सुनकर सीख लो तो सीखने से कोई मतलब नहीं है जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करते, जब तक आप उसको प्रैक्टिस में नहीं लेकर आते। सिर्फ सुनने से और नॉलेज लेने से कुछ नहीं होता, नॉलेज को अप्लाई करना भी जरूरी है। जैसे आपके पास छाता है, आपको पता है कि छाता बारिश से बचा सकता है, राइट। जब तक आप छाता को नहीं खोलोगे तब तक वो आपको बारिश से नहीं बचा पाएगा, तो आपको अप्लाई करना उस चीज़ को जरूरी है। अब हम एक बुक लेते हैं, उसको हम पढ़ेंगे, इसको हम हाई पिच में, कभी लो पिच में, कभी ज़्यादा ओवर में ना, तो कैसे हम पढ़ते हैं। एक हमारे पास बुक है, इसका हम पढ़ लेते हैं दर्शकों के लिए। तो मैं एक सेंटेंस में, बोलने के लिए कुछ होना चाहिए। वक्ताओं के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वे दर्शकों के समक्ष खाली दिमाग के ऊंचे पहुंचे जाते हैं। इसमें कोई अनाश्चर्य नहीं है कि प्रकृति खालीपन से घृणा करती है। लहजा खालीपन को आस मौजूद सामग्री से भर देती है। अब हम इसको अलग तरीके से पढ़ें। वक्ताओं के साथ हमेशा यह परेशानी होती है कि वह दर्शकों के समक्ष खाली दिमाग के साथ पहुंच जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की प्रकृति नहीं है। खालीपन से घृणा करती है। लहजा खालीपन के आसपास मौजूद सामग्री से भर देती है। दिमाग में अक्सर ऐसे विचार आते हैं, क्या करें, क्या सही है, क्या गलत है। हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। वक्ताओं के साथ हमेशा बड़ी परेशानी होती है। यह दर्शकों के समक्ष खाली दिमाग के साथ पहुंच जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की प्रकृति नहीं है। खालीपन से घृणा करती है। लहजा खालीपन के आराम मौजूद सामग्री से भर देते हैं और दिमाग में अक्सर ऐसे विचार आते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा अलग तरीके से होगा। तो हम इसको लो पिच में, अभी मैं हाई पिच, लो पिच। तो दोस्तों मेरा नाम देवेश कुशवाहा है, मैं फलानी फलानी जगह से आया हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। ये हो गया थोड़ा हाई पिच, प्लेबैक स्पीड इसमें हाई हो गई। अब इसको, दोस्तों मेरा नाम देवाशीष है, मैं मध्य प्रदेश एमपी का रहने वाला हूँ। ये थोड़ा मैंने अलग तरीके से बोला। तो हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना हमको चीज़ें आसान होती जाएंगी। पर मेन चीज़ है आपको प्रैक्टिस करने की, राइट। तो जैसे हमने अभी लिया था कि भाई भारत माता की जय, इसको ही हमारा हम सुन भारत माता की जय, तो उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं आया, कोई एनर्जी नहीं आई। जब आप इतने लोग हैं आपके सामने 150, आप उनको बोल रहे हो तो आपका पिच भी जोश होना चाहिए, आपकी बातों में एनर्जी होना चाहिए, हाई पिच आपकी बात होना चाहिए, आपका बॉडी का भी उसी के साथ साथ एनर्जेटिक होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए। भारत माता की जय, इस तरीके से आप वहाँ पर पूरे खोलकर अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, तब तक आप एनर्जेटिक नहीं रहोगे, आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे,
तो आप ऑडियंस को कैसे मोटिवेटेड करोगे, ऑडियंस को कैसे आप उनमें एनर्जी डालोगे, राइट। तो आपको ही पहले मोटिवेटेड होना, आप जो बोल रहे हो उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करके और भी ज़बरदस्त और भी शानदार आप बना सकते हो। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, वीडियोस वगैरह बनाना शुरू करो, शॉर्ट रील्स वगैरह बनाना शुरू करो। जो भी टॉपिक आता है पहले ये इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स हटा दो, फियर ऑफ जजमेंट हटा दो अपने आप से कि भाई लोग जज करेंगे, ये इसको छोड़ दो और सिर्फ बनाना शुरू करो। एक दिन जो लोग आज आपके पास 50 लोग ने गालियाँ दी, एक दिन 5 लाख लोग आपके सामने तालियां भी बजाएंगे, ठीक है। तो आज जो 5 लोग 50 लोग हैं उनके लिए क्या कहेंगे, इस बात को दिमाग से निकाल दो, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आज का वीडियोस आपको पसंद आया होगा, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।